हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं चौहान सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और ये नवोदय क्लास स्टार्ट है, तो नवोदय क्लास कुछ चीज़ें हम बता चुके हैं दो वीडियो में। तो हमने पहले अध्याय में संख्या और संख्या पद्धति है, उसमें हमने यह जानने का प्रयास किया कि संख्याएँ क्या होती हैं, संख्या पद्धति क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, और संख्याओं पर आधारित सवाल कैसे पूछे जाते हैं। ये सब हमने वीडियो में कवर कर चुके हैं। स्थानीय मान, जातीय मान, अंकित मान, ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं। और जो प्रीवियस ईयर यानी विगत वर्षों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग जो बातें या जो चीज़ें छूटी हुई हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यानी लगभग कवर हो चुका है पूरा, 2-3 चीज़ें छुटी हुई हैं, जैसे पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती, ये छूटा हुआ है। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है बच्चों? पूर्ववर्ती यानी हम यह कह दें पूर्ववर्ती को कि दी गई संख्या में अगर एक घटा, और पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है, पहले, यानी हम दी गई संख्या में से एक को अगर घटा दिया जाए, क्या बच्चों, एक को अगर घटा दिया जाए तो दी गई संख्या की पूर्ववर्ती कहलाती है। चलिए इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि जब बातें लिखे रहेंगे तो समझने में और कहने में बहुत आसानी होगी। तो यानी किसी संख्या में एक घटाने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या की पूर्ववर्ती कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है बच्चों? पूर्ववर्ती कहलाती है। चीज़ें ध्यान से देखिए, यानी किसी संख्या में एक घटाने पर, किसी संख्या में या दी गई संख्या में बच्चों, या दी गई संख्या में एक घटाने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या की पूर्ववर्ती होती है। बात समझ में आई बच्चों? चलिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या कैसे कहलाती है। चलिए जैसे लिखा हुआ है 4985, ठीक है, यानी इसको कह सकते हैं कि 4985 लिखा हुआ है। कितना बच्चों? 4985। इस संख्या की पूर्ववर्ती हमको निकालना है, तो आपको नियम पता हो चुका है, यानी -1 कर देंगे, बस आ जाएगा बच्चों कितना, 4984, यानी 4984। यानी ये जो दी गई संख्या में से एक घटाने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। बात समझ में आई बच्चों? चलिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और हम लोग ले लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 9 6 5 8 7 6, ठीक है। तो ये कितना लिखा हुआ है, यानी इस हिसाब से हम ये भी बताएं कि कैसे संख्या को शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। यानी इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 9,65,876 ये लिखा हुआ है। और इसमें इस दी गई संख्या है, इसकी पूर्ववर्ती संख्या हमको निकालना है। बहुत आसान टॉपिक है बच्चों, जल्दी समझ में आ जाएगा। यानी इसमें में से हम एक को घटा दें, किसको? एक को अगर घटा दें तो दी गई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या निकल आएगी। तो घटा दीजिए, घटाना आप सबको बहुत अच्छे से आ रहा होगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 5, ठीक है, 5 7 8 5 6 9, यानी 9,65,875 ये हो जाएगा। यानी जो आंसर आया, दी गई संख्या ये दी गई थी, ध्यान से देखिए, संख्या ये दी गई थी, इस संख्या से पूर्ववर्ती संख्या ये होगी, यानी इस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या ये होगी। बात समझ में आई? अब चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, उत्तरवर्ती संख्या को जान लेते हैं। कौन सी संख्या बच्चों? उत्तरवर्ती संख्या। और इससे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है वो भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। बहुत सरल भाषा में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो दूसरी संख्या क्या है बच्चों? उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है बच्चों? यानी दी गई संख्या, ध्यान से देखिए, दी गई संख्या में एक जोड़ने पर, यानी एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या की उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है बच्चों। कौन सी संख्या कहलाएगी बच्चों? उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। यानी एक बात तो क्लियर हुई कि
इसमें एक को जोड़ेंगे उत्तरवर्ती में और पूर्ववर्ती में एक को घटाएंगे, बस सिंपल है, आंसर आपका आ जाएगा। यानी उत्तरवर्ती संख्या कौन सी संख्या होगी बच्चों? दी गई संख्या में एक जोड़ने पर प्लस लगा हुआ है, यानी एक जोड़ने पर प्राप्त जो संख्या होगी वो दी गई संख्या की उत्तरवर्ती संख्या होगी। बात समझ में आ रही है बच्चों? चलिए थोड़ा सा उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 8 9 6 7 8 5, इतना लिखा हुआ है। यानी ये लिखा हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 8,96,785 ये लिखा हुआ है। इसकी उत्तरवर्ती संख्या हमको निकालनी है। कौन सी बच्चों? उत्तरवर्ती संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे आप? यानी इसमें एक को अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा आंसर? 8 9 6 7 8 6। आपको जोड़ना घटाना अच्छे से आ रहा होगा, इसमें कुछ है नहीं उतना, क्यों जोड़ना ही घटाना है। तो यानी ये दी गई संख्या में अगर एक को जोड़ दिया जाए तो दी गई संख्या की ये संख्या उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। बात समझा रही है? एक एग्जाम्पल और हम लोग ले लेते हैं, दो एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 3 8 5, ठीक है, 2 3 8 5 6 7। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2,38,567। तो इसमें अगर एक को अगर हम जोड़ दें बच्चों तो कितना आएगा? 2 3 8 5 6 7 नहीं 6 8 हो जाएगा, यानी 2,38,568, ठीक है, 568। यानी दी गई संख्या, ये संख्या दी गई थी, इसमें एक को जोड़ें तो कितना, कौन सी संख्या प्राप्त हुई? ये संख्या प्राप्त हुई। अब जब ये संख्या प्राप्त हो गई तो ये दी गई संख्या की उत्तरवर्ती संख्या कहलाई। अब हमको ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ जो प्रीवियस ईयर यानी विगत वर्षों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट ये है कि 3-4 अंक देगा। क्या बच्चों देगा? अंक देगा। जैसे मैंने कह दिया कि 2 3 और 5 अंक दे दिया। कितने अंक हैं बच्चों? 3 अंक हैं। अब 3 अंक तो दिया हुआ है। अब क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछेगा कि 3 अंकों, ये दी गई संख्या से 3 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या और सबसे छोटी से छोटी संख्या बनाइए। आप किस तरीके से बनाएंगे? चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। यानी दिया हुआ है 2 3 और 5, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे बच्चों? सबसे बड़ी पहले लिखेंगे, सबसे 3 अंक की, 3 अंक तो दिया हुआ है, 3 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, यानी बड़ी से बड़ी संख्या अगर बात की जा रही है तो यानी क्या होगा? इसका इकाई का अंक छोटा होगा या बड़ा होगा? है बच्चों, इसका इकाई अगर बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है तो इकाई का अंक क्या होगा बच्चों? छोटा होगा। दोहाई का अंक उससे बड़ा होगा, सैकड़ा का अंक उससे और बड़ा होगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। इकाई के अंक पर अगर हम क्या लिख दें? 2 लिख दें, 5 लिख दें। चलिए एग्जाम्पल वैसे समझ लेते हैं। अगर हम 5 लिख दें बच्चों इकाई के अंक पर, दोहाई के अंक पर 3 लिख दें और सैकड़ा के अंक पर 2 लिख दें, तो क्या आप बताइए कि इस 3 अंक से बनने वाली सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है ये क्या? नहीं है बच्चों, क्योंकि इकाई पर सबसे छोटा अंक होना चाहिए। इकाई पर सबसे छोटा अंक होना चाहिए। तो इकाई पर देखिए, यहाँ पर इकाई पर सबसे छोटा अंक है कौन? 2 है। आप कह सकते हैं कि इकाई पर सबसे छोटा अंक, दोहाई पर उससे बड़ा अंक 3, सैकड़ा पर उससे भी बड़ा अंक 5। ये देखिए सब 3 अंक यानी 2 3 और 5 से बनने वाली 3 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ये होगी। 3 अंक के बाद यानी 3 अंक से बनने वाली सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, इससे बड़ी संख्या नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है, इस तीनों अंकों को मिलाकर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? अब क्या करेंगे? अगर छोटी से छोटी संख्या है तो इसको या उल्टा लिख दीजिए या एक तरीका और है बच्चों, चलिए समझते हैं। 3 अंक की सबसे
छोटी से छोटी बच्चों, कौन सी? छोटी से छोटी संख्या। अब जब बच्चों छोटी से छोटी संख्या आ जाए, छोटी से छोटी अगर संख्या पूछे तो इकाई पर कौन सा अंक होगा? छोटा होगा कि बड़ा? बड़ा होगा। ठीक है, अगर हम इसको बड़ा लिख दें, इसको क्या लिख दें? बड़ा लिख दें। ठीक है, एक सेकंड के लिए अगर इसको हम बड़ा लिख देते हैं, या उसके बाद में दोहाई पर इसे छोटा लिख देते हैं। चलिए छोटा लिख दिए। और सैकड़ा पर क्या लिखें? उससे भी छोटा लिख दें। चलिए ठीक है, हो गया ना? क्या बताइए, क्या इससे छोटी संख्या बनाई जा सकती है? क्या इससे छोटी संख्या बनाई जा सकती है बच्चों? जो दिया गया आपका क्वेश्चन है कि 2, 3, 4, 5, 2, 3 और 5 से क्या बड़ी से बड़ी संख्या बनाई जा सकती है? आप कहेंगे नहीं, छोटी से छोटी संख्या, ये जो संख्या दी हुई है इससे छोटी नहीं बनाई जा सकती, इससे छोटी नहीं बनाई जा सकती है। बात समझ में आई बच्चों? एक और ले लेते हैं हम लोग, एक और ले लेते हैं हम। एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया कि यही संख्या है, यही संख्या दी हुई है, क्वेश्चन भी यही है, क्वेश्चन भी आपका यही है, क्वेश्चन भी आपका यही है, और कह दे अब इसी से, देखिए ध्यान से, इसी से आपसे पूछ ले कि 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए। कैसे बनाएंगे बच्चों? 3 अंक आपको दिया हुआ है और 3 अंक दिया हुआ है आपको, 2, 3 और 5, और क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए। फिर वही नियम लागू करेंगे, फिर वही नियम जैसे लागू करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा बच्चों? क्या होगा? अगर वही नियम फिर लागू करेंगे तो इकाई के अंक क्या होगा? छोटा होगा। सही बात है, अगर छोटा होगा तभी तो बड़ी दोहाई पर, सैकड़ा पर, हजार पर ऐसे तो जाएगा। तो क्या होगा? चलिए देख लेते हैं हम लोग। यानी हम लिख दें इकाई पर, यही है आपका, और इससे 3 अंक दिया हुआ है, चौथी यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे आप? दिया तो 3 ही अंक है, तो हम चलिए देख लेते हैं। यानी इकाई पर सबसे छोटा रहेगा। ध्यान से देखिए, इकाई पर ऐसा अंक आपको लिखना है कि इकाई पर सबसे छोटा रहे। तो क्या इकाई पर हम 2 लिख दें तो सबसे छोटा रहेगा? हाँ कहेंगे सर, हाँ छोटा रहेगा सबसे। फिर दोहाई पर उससे बड़ा, दोहाई पर उससे बड़ा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा बच्चों। क्या होगा? 3 होगा। सही है। अब सैकड़ा पर क्या होगा बच्चों? सैकड़ा पर हम 5 को लिख दें, आप कहेंगे कि हाँ सर 5 हो गया, यानी 532 3 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बन गई। लेकिन क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है कि इसी अंक का प्रयोग करते हुए 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो आप एक काम करिए, जब आप 5 लिखे इधर सैकड़ा पर, जो भी अंक आए इसको इधर रिपीट कर दीजिए। ये देखिए, यानी 5 का प्रयोग किया गया है, इसमें भी 5 है, 3 अंक दिया हुआ है, कह रहा है कि इसी को मिलाकर आपको चौथी 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आपको बनानी है। बात ये समझ में आई? अगर बात ये समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे, इससे कहेगा कि 4 अंक की सबसे छोटी से छोटी, क्या बच्चों? छोटी से छोटी संख्या कैसे आप बनाएंगे? छोटी से छोटी संख्या, क्वेश्चन इसीलिए घुमा फिरा कर देता है, छोटी से छोटी संख्या। फिर हम लोग वही नियम अपनाएंगे। इकाई पर अगर छोटी से छोटी संख्या दे रहा है तो इकाई पर क्या करेंगे हम लोग? इकाई पर बड़ी संख्या लिखेंगे, इकाई पर बड़ी संख्या लिखेंगे। 3 अंक दिया हुआ है इसमें, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5 है। चलिए 5 लिख लेते हैं, 5 का अंक, ठीक है। उससे छोटी क्या है बच्चों? उससे छोटी है क्या? उससे छोटी है 3 लिख लेते हैं दोहाई पर। सैकड़ा पर बच्चों 2 लिख लेते हैं, सही है, ठीक है। लेकिन ये तो 3 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या बनी।
और हमको बनाना है 4 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या। अगर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर इकाई पर हम लोग 2 को लिख दें यहाँ पर, ठीक है, तो 2352 हो जाएगा, 2352। अगर इसको इधर लिखें, यानी इधर लिखें तो क्या हो जाएगा कि 2235 हो जाएगा। और जब पीछे लिखेंगे आप इसके तो क्या हो जाएगा, 2352 हो रहा है। ध्यान से देखिए, यानी अगर पीछे अगर हम लगा देंगे, बढ़ा देंगे छोटी संख्या को, तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अब इससे यानी 3 अंक का प्रयोग हुआ है, अब इससे छोटी संख्या 4 अंक में नहीं बनाई जा सकती है तीनों का प्रयोग करके। बात समझ में आ रही है? यानी दोनों में अंतर आपको दिखाई दे रहा है, लगभग 100 का अंतर है, लगभग 100 का अंतर है। ये संख्या बड़ी हो जाएगी बच्चों, ये संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक 0 वाला ले लेते हैं एग्जाम्पल, जो 0 वाला है तो उसको भी ले लेते हैं बच्चों। चलिए इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं और लिखते हैं। ठीक है, चलिए, और बातों को सही से समझिए बच्चों, तभी समझ में आएगा। जब आप सही से समझेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, यानी हम ले लेते हैं 0 1 2, यही ले लेते हैं, छोटी छोटी संख्या। हमको बेसिक से जो है पढ़ना है, यानी स्टार्टिंग से, तो थोड़ी आसान चीज़ें मिलेंगी और उसके बाद हार्ड चीज़ें मिलेंगी, तो हमको दिक्कत नहीं होगी। चलिए यही ले लेते हैं। यानी 3 अंक लिखा हुआ है, कहेंगे सर हाँ 3 अंक तो लिखा हुआ है। अब 3 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आपको बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? इकाई पर कौन सा अंक रहेगा? इकाई पर इसमें सबसे छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा? छोटा रहेगा बच्चों, यानी हम 0 लिख सकते हैं। दोहाई पर क्या लिखेंगे बच्चों? उससे बड़ा ये, और सैकड़ा पर उससे बड़ा। यानी 3 अंक की इस अंक तीनों का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या बन गई बच्चों। ठीक है, अब कह रहा है कि 3 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या बनाइए इसी तीनों अंक का प्रयोग करके। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग देख लेते हैं। यानी अगर हम बात करें कि इसको बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब इकाई पर बड़ा से बड़ी अंक लिखें, यानी 5 लिख दें, 2 लिख दें, यहाँ पर क्या लिख दें बच्चों? 2 लिख दें, यहाँ पर 1 लिख दें, यहाँ पर 0 लिख दें। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर 0 आगे आ गया, इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, तो ये अंक 2 ही बचेगा। ठीक है, तो 3 अंक का प्रयोग करके हमको बनाना है। यानी हम क्या कह दें कि 2 0 लगा दें, 1 लिख दें, यानी ये सही है ना? तो हाँ ये सही है, क्योंकि 102 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 3 अंक का प्रयोग करके हुए। ठीक है, यानी अगर हम इसको 2 0 1 करेंगे तो बड़ी हो जाएगी, 0 2 1 करेंगे तो ये भी 2 अंक की हो जाएगी, 0 1 2 करेंगे तब भी ये छोटी हो जाएगी। यानी 0 को हम बीच में ले आएँ तब सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, अगर बात समझ में आ गई हो तो लगभग ये नंबर सिस्टम ख़त्म हो चुका है। अब जो है अगला टॉपिक, उसमें हम लोग चर्चाएं करेंगे। लगभग ये इसमें प्राकृतिक संख्या थी, अब पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।